हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बाबू, इस वीडियो में मैं आपको मेंटल और नॉन मेंटल पहचानने का ट्रिक, एकदम सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, जो ना किसी आपको मास्टर ने बताया होगा, ना कोई कोचिंग संस्थान में, ये न स्कूल में पढ़े होंगे। बाबू, ये काफ़ी एनालिसिस के बाद मिला है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या अगर किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सर, यहाँ से हम आपको मेंटल और नॉन मेंटल, जो एक साइंस का एक अद्भुत रहस्य रह चुका है, उसके बिना मेंटल नॉन मेंटल के बिना साइंस कुछ है ही नहीं। और साइंस के बिना मैथ, मैथ के बिना साइंस और साइंस के बिना मैथ। तो बाबू, हम मैथ का बात नहीं, साइंस का बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको मेंटल और नॉन मेंटल एकदम सिंपल तरीका से, बस आपको कुछ दिमाग उमाग कुछ नहीं लगाने का ज़रूरत है। बस आपको सिर्फ पलक झपकाते ही आप पहचान जाएंगे धातु और अधातु पहचानने के लिए नियम। ना आपको इलेक्ट्रॉन आप निकालते होंगे, कोचिंग संस्थान में पढ़े होंगे, टीचर ने पढ़ाए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उसका जब लास्ट वाला संख्या होता है वो होती है धातु और अधातु, उससे पता चलता है। लेकिन वैसा नहीं, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल तरीका में हम बताएंगे पहचानने की एकदम सिंपल सा ट्रिक। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम धातु की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता हो बाबू? बस आपको क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, रुबीडियम, क्रोमियम, स्टांसियम, यूरेनियम, गैलियम, बेरियम, और क्या बाबू, ऑस्मियम, कैडमिडियम, थैलियम, जिरकोनियम, प्लेटिनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, रेडिनियम और मैट्रीशियम। तो बाबू, ये सब आपका, हम सिर्फ धातु का बात करते हैं बाबू, धातु का, ठीक है। तो बाबू, आपको इस सभी में जितने भी देख रहे हैं, इसके अलावा को और भी धातु होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं ये एक, अगर आप एक, अगर सिर्फ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिर्फ इतना का पहचानना आ गया ना, तो बाबू आप समझिए कि आप पूरे जितने में धातु अधातु हो सबको पहचानना सीख जाइएगा। तो बाबू, आपको सिंपल याद रखना है कि जिसके लास्ट में यम आए, यम आए, जिसके लास्ट में यम आए ना, वो आपका धातु हो जाएगा। सिंपल याद रखिए कि जिसके लास्ट में आएगा ना यम, यानी यम, य अम, या देखिए य अम, वो हो जाएगा आपका धातु, हो जाएगा यम। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, रुबीडियम और क्रोमियम, स्ट्रांसियम, यूरेनियम, गैलियम, यम 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 यम, बाबू जितना भी यम आ रहा है ना, वो सब आपका धातु हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई, जिंक के लास्ट में तो यम आइए नहीं रहा है, ये कैसे संभव है? तो हाँ बाबू, एक्सेप्शन में यानी अपवाद में कुछ कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप अपवाद को लेकर चलिएगा ना, तो ये एक जिंक, और जिंक के अलावा कोई और हो, उसके चक्कर में आप ये सबको भूल जाइएगा कि कौन, ये धातु पहचानने का नियम ही भूल जाइएगा, और आपको पता नहीं कितना समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप सिंपल याद रखिए कि जिसके लास्ट में, बाबू आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको सिंपल याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके हमको बताओ, कि वहाँ पे बाबू ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, दे देगा पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब तो धातु है, लेकिन उसके अलावा कुछ और देगा। तो बाबू आपको सिंपल याद रखना, जिसके लास्ट में यम लगा हो ना, वही आपका धातु होगा, नहीं तो वो अधातु होगा, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम यानी यम, लास्ट में क्या आ रहा है, यम, तो ये हो जाएगा आपका धातु। और ये क्या है, पोटेशियम, ये भी आपका धातु। कैल्शियम, यम आ रहा है बाबू, ये आपको सिंपल याद रखना है कि जिस जिस धातु या धातु के लास्ट में यम होगा, वो अधातु, और धातु यानी वो धातु कहलाएगा, ठीक है। ट्रिक है बाबू, ये सबसे लॉजिकली ट्रिक है, ठीक है। अब चलते हैं अधातु की दुनिया में। यहाँ पे अब एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, धातु में जिंक हो जाएगा, Zn, इसका बात ही संकेत होता है Zn। अब हम बात करते हैं बाबू अधातु की, जो बाबू ये काफ़ी एनालिसिस के बाद मिला है, ऐसे नहीं मिलता हो। अगला देखिए,
अगला क्या कहता है बाबू, अब हम जानेंगे अधातु पहचानने के नियम। अधातु, तो बाबू अधातु पहचानने के नियम क्या कहता है बाबू, देखिए जिस धातु या अधातु के लास्ट में न लगा हो, न लगा वो हो जाएगा बाबू आपका अधातु। जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन, ब्रोमियम या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ हो जाएगा। और बाबू एक्सेप्शन में इसका आ जाएगा आपका वही फास्फोरस, इसका एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक्सेप्शन में बाबू फास्फोरस आ जाएगा एक्सेप्शन में। तो बस आपको इतना कंप्लीट करना है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में बाबू 7 से 8 नंबर आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो से अब बहुत ही अच्छे वीडियो पे क्लिक किए बाबू, यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर यहाँ पे 100% पूरा हो जाएगा बाबू। यहाँ पे देखिए एक बार और समझिए, यहाँ पे क्या बाबू, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके लास्ट में कितना है, क्या है 9, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये अधातु हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फास्फोरस, फास्फोरस क्या है बाबू, ये फास्फोरस भी वो हो जाएगा, फास्फोरस भी अधातु होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ गया, अपवाद में आ गया फास्फोरस। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे धातु और अधातु पहचानने की ट्रिक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक कीजिए ज़बरदस्ती, अगर पसंद आए तो लाइक करना। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फनी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी वाह, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो बाबू यहाँ से आपको 100% एक्सक्लूसिवली यहाँ से बाबू आपको 90% की, अगर साइंस से लेकर पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स से लेकर पढ़ रहे हो, तो बाबू यहाँ से आपको बढ़िया तरीका से समझाया जाएगा। और इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग फनी वीडियो के लिए लंबे से लंबे क्वेश्चन को मैं यूँ सॉल्व कर दूंगा आपके पास। अब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ बाबू, इस बार 2024 की, कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना बाकी है। आप ये सोचिए कि आप सिलेबस मत पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपके पास आपका टाइम निकल जाएगा और जो के त्यों ही रह जाएंगे, आपका नंबर नहीं। अगर टारगेट है 450 तो बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम आते आते आपको हम 90% का यहाँ से हम तैयारी करवा देंगे, 100% कहते बाबू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग फनी वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।